हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल एडुटेनमेंट पर। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो KVS JS से जिसका भी Tier 2 का एग्जामिनेशन है, और KVS के अंदर और भी आप लोगों की पोस्ट है जिसके अंदर आप लोगों के Tier 2 के अंदर GS का एक काफ़ी अच्छा आप लोगों का रोल रहेगा। और साथ ही आप लोगों के DSSB के MTS वगैरह के भी एग्ज़ाम चले हुए हैं। तो इन्हीं के लिए हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट आप लोगों की चलाए हुए हैं, जिसमें आज हम करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 7। 6 प्रैक्टिस सेट हम लोग पहले से कर चुके हैं। जिसने वो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट आप लोगों के लिए बना दी गई है, वहाँ से आप लोग डायरेक्टली इन चीज़ों को जाकर देख सकते हैं। और इनकी PDF वगैरह हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन के अंदर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये रहा आपके सामने। पंथी डांस इज एसोसिएटेड विद विच स्टेट ऑफ इंडिया? राजस्थान से, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से या बिहार से? बताइए बताइए। तो सही जवाब आप लोगों का होगा, जो पंथी डांस है आप लोगों का छत्तीसगढ़ से संबंधित है। छत्तीसगढ़ से आप लोगों का संबंधित है। तो छत्तीसगढ़ के अंदर और भी बहुत सारे हैं, जैसे कि आप लोगों का पंडवानी है। ठीक है, तो पंडवानी भी आप लोगों का छत्तीसगढ़ के अंदर ही आता है। गेंडी डांस एक होता है, वो भी आप लोगों का यहीं आता है। एक सुआ होता है, वो भी आप लोगों का यहीं पे आता है। ठीक है, क्वेश्चन आप लोगों से ये भी पूछ सकता है कि जो तीजन बाई हैं, जो तीजन बाई हैं, जो तीजन बाई हैं, वो किस डांस से संबंधित हैं? ये भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। आप लोगों से पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवल इज बेस्ड ऑन द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फूलन देवी एंड हु इज इट्स ऑथर? आप लोगों को बताना है कि इनमें से कौन सा वो नॉवल है जो फूलन देवी, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रही थी, और किसने उसको लिखा था नॉवल को, ये आप लोगों को बताना है। बताइए बताइए। तो सही जवाब आप लोगों का होगा ऑप्शन नंबर बी, इंडियाज बैंडिट क्वीन एंड मी। इंडियाज बैंडिट क्वीन एंड मी। ठीक है, ये लिखा था रॉय मॉक्सम साहब जी ने। क्लियर बातें। आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारे पास आता है। आप लोगों से पूछा है, हु वॉज द फाउंडर ऑफ द किराना घराना? किराना घराना के फाउंडर कौन है? अब्दुल करीम खान एंड अब्दुल वाहिद खान, या तानसेन, या अलाउद्दीन खान, या इनायत खान? बताइए बताइए। देखो सही जवाब आप लोगों का होगा करीम खान, अब्दुल करीम खान एंड अब्दुल वाहिद खान। ये आप लोगों के किराना घराना के फाउंडर रहे हैं। ठीक है, वहीं हम अलाउद्दीन खान की बात करूं तो ये आप लोगों के मेहर घराना के फाउंडर है। मेहर घराना के ये फाउंडर है। क्लियर बातें। चलिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ की बात करते हैं। फिफ्थ, लगता है नंबरिंग में गलती है। बताइए क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वॉज स्टैब्लिश्ड बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ विच कमीशन? बताइए बताइए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किसकी सिफारिश पर बनाया गया था? साइमन कमीशन की, हिल्टन यंग कमीशन, बटलर कमीशन, या मुद्दीमन कमेटी? बताइए। तो सही जवाब आप लोगों का होगा हिल्टन यंग कमीशन। 1926 के अंदर ये कमीशन आया था, इसकी सिफारिश पर ये रिजर्व बैंक को बनाया गया था। और 1948 तक ये पाकिस्तान का सेंट्रल बैंक था, है ना। और जो मॉनेटरी जो पॉलिसी है वो रिजर्व बैंक की पारित करता है, जिसके अंदर आप लोगों के 6 मेंबर्स होते हैं, 3 रिजर्व बैंक की तरफ से और 3 आप लोगों के सरकार की तरफ से। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। बताइए हु वॉज द फर्स्ट सुल्तान ऑफ द सल्तनत पीरियड टू अरेंज फॉर द ट्रांसलेशन ऑफ हिंदू रिलीजियस टेक्स्ट फ्रॉम संस्कृत टू पर्शियन? सल्तनत काल का पहला सुल्तान कौन था जिसने हिंदू धर्म ग्रंथों का संस्कृत से फारसी में अनुवाद की व्यवस्था की थी? इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, या सिकंदर लोदी? बताइए। तो सही जवाब आप लोगों का होगा फिरोज शाह तुगलक। अब फिरोज शाह तुगलक से बहुत सारे आप लोगों के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, जैसे इरिगेशन सिस्टम की शुरुआत भी इसने करी थी। ठीक है ना, इरिगेशन सिस्टम की शुरुआत भी इसी ने करी थी। बाकी इसने 3 शहर भी बसाए थे, जिसमें आप लोगों का फतेहाबाद है, जौनपुर है, और हिसार है। ठीक है, और बाकी दीन ए इलाही, वो इससे संबंधित नहीं है। दीन ए इलाही नहीं, दर उल सफ़ा, दर उल सफ़ा,
एक हॉस्पिटल था, वो भी इसने बनवाया था, फिरोज शाह तुगलक नहीं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी एक दीवानी खैरात है, दीवाने खैरात और फिरोज शाह तुगलक ने ही कराया था उसको भी। क्लियर बात है। इल्तुतमिश ने इक्ता सिस्टम की शुरुआत करी थी। अलाउद्दीन खिलजी ने मार्केट के लिए जो है बहुत सारी एक तरीके से यही चीज़ें बनाई थी। ठीक है। शाहनाए मंडी आप लोगों ने सुना होगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। हु लेड द अफगान फोर्सेज इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत इन 1761? आप सभी लोग जानते हैं पानीपत के 3 युद्ध हुए थे, 1526, 1556 और ये तीसरा 1761 में। तो अफगान फोर्सेस को लीड किसने करा था, ये बताना है आप लोगों को। बताइए बताइए। तो सही जवाब आप लोगों का होगा इसमें, अफगान जो फोर्सेस था इनको करा था अहमद शाह अब्दाली ने। ठीक है। और मराठों की तरफ से कौन थे? मराठा की तरफ से वो थे सदाशिव राव भाऊ, सदा शिव राव। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। दीन ए इलाही का फाउंडर कौन था? बाबर, हुमायूं, अकबर या औरंगजेब? बताइए। देखो, दीन ए इलाही का जो फाउंडर जो माना जाता है, दीन ए इलाही एक न्यू रिलीजियन था, तो अकबर। और पूछे कि दीन ए इलाही को एडॉप्ट करने वाला पहला कौन था? एडॉप्ट करने वाला पहला कौन था? तो वो था बीरबल। क्लियर बात है। आगे बात करते हैं। आप लोगों से क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि हुमायूं कितने भाई थे, है ना, ये क्वेश्चन भी आप लोगों से बन सकता है। तो हुमायूं में एक तो क्या था, हिंडल, कामरान और अस्करी। ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। वेयर एंड व्हेन डिड द बैटल ऑफ चौसा टेक प्लेस? चौसा का युद्ध कब और कहाँ हुआ था, ये आप लोगों को बताना है। बताइए जी। तो जो चौसा का युद्ध था आप लोगों का 1539 में हुआ था। और इसके बाद एक कन्नौज का युद्ध भी हुआ था 1540 के अंदर। फिर इसके बाद जो हुमायूं था वो ईरान चला गया था, जहाँ अभी बहुत ज़्यादा एक डिस्टरबेंस चल रही है। ईरान के अंदर एक डायनेस्टी वहाँ रहती थी, असफेद डायनेस्टी के बोलते हैं इसको। ठीक है। फिर वहाँ से वो लौटा, फिर 1555 के अंदर लाइब्रेरीज पे गिरने से उसकी मृत्यु हो गई थी। क्लियर बातें। तो 1539। आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा लास्ट रहेगा। आप लोगों से पूछा है, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस हु प्रेसाइडेड ओवर द कानपुर का सेशन 1925 के अंदर? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी जिन्होंने 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी? बताइए। ध्यान रखिएगा, प्रेसिडेंट आप लोगों से पूछा है। तो सही जवाब आप लोगों का रहेगा, बताइए जल्दी। तो सही जवाब आप लोगों का रहेगा एनी पेशेंट। ठीक है। और यदि आप लोगों से पूछ ले कि जो इंडियन वुमेन कौन थी, तो वो था आप लोगों का सरोजनी नायडू। इंडियन वुमेन कौन थी आप लोगों का? सरोजनी नायडू। क्लियर बातें। और एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, यह कानपुर का सेशन नहीं आएगा, ये कलकत्ता का सेशन है। ये आप लोगों का कलकत्ता का सेशन है, और वो भी 1917 वाला। कानपुर का सेशन तो सरोजनी नायडू ने प्रिसाइड करा था। क्लियर बातें। तो यही था इस वीडियो में। आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे लगे होंगे। ये घिसे पिटे सवाल नहीं है जो और करा रहे हैं, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने बोला था कि बिल्कुल क्रीम सवाल आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो चलिए, बस फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कर दीजिएगा, ताकि जो भी नीडी एस्पेरेंट है उनको ये सारी चीज़ें अवेल हो पाएँ। तो चलिए, फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।